नमस्कार, मैं गुड़िया शाह। गुड मॉर्निंग स्टडी में आपका स्वागत है। ये तो खास समुदाय को टारगेट करने का औजार है। बुलडोजर एक्शन के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट पहुंचे एएमयू के पूर्व वाइस चांसलर। अब खबर विस्तार से। बुलडोजर न्याय पर चल रही बहस में एक और बयान जुड़ गया है। सुप्रीम कोर्ट के सामने अपनी याचिका दायर करते हुए अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति जमीर उद्दीन शाह ने कहा कि बुलडोजर न्याय एक अतिरिक्त न्याय प्रक्रिया है जिसे राज्य द्वारा किसी विशेष समुदाय को कानून की उचित प्रक्रिया का पालन किए बिना केवल टारगेट करने के लिए सामूहिक दंड के रूप में प्रयोग किया जाता है। शाह ने राज्य द्वारा चलाए जा रहे बुलडोजर न्याय के खिलाफ सुप्रीम कोर्ट में अपील की है। अब उनकी अपील को जमीयत उलेमा-ए-हिंद और अन्य संगठनों और व्यक्तियों द्वारा दायर याचिकाओं के साथ लिया जाएगा। सुनवाई से पहले शाह ने कहा कि इस मामले में अदालत की कार्रवाई में उन्हें भी एक पक्ष बनाया जाए, जो कि कोर्ट ने किया भी। उन्होंने कहा कि भारतीय सेना में सेवा के दौरान 2008 में सेना के उप प्रमुख के रूप में या फिर रिटायर होने के बाद मैंने अपने धर्म के आधार पर किसी भी प्रकार के भेदभाव का अनुभव नहीं किया, लेकिन समाज में आज जो हो रहा है उससे बहुत दुख होता है। हम कैसे समाज में आ गए हैं जहां पर बिना किसी कारण बताओ नोटिस, व्यक्तिगत सुनवाई या न्यायिक समीक्षा एक राजनीति के रूप में बुलडोजर न्याय जैसा प्रयोग किया जा रहा है। यह प्रत्येक नागरिक को दिए गए मौलिक अधिकार का उल्लंघन है। सुप्रीम कोर्ट भी कर चुका है बुलडोजर न्याय पर सवाल। 2 सितंबर को सुप्रीम कोर्ट में जस्टिस बीआर गवई और जस्टिस केवी विश्वनाथन की बेंच ने इस तरह के बुलडोजर प्रथा पर सवाल उठाए हुए कहा था कि आखिर कैसे किसी व्यक्ति के घर को केवल इसलिए ध्वस्त किया जा सकता है कि उससे के ऊपर किसी कानून के उल्लंघन का आरोप लगा है। फिर इसमें न्यायिक प्रक्रिया की क्या जरूरत बच गई। बिना कोई भी आरोप साबित हुए आप फैसला देने की कोशिश करते हैं। हालांकि बेंच ने यह दिशा निर्देश भी जारी किया कि इस संबंध में पूरे भारत में सरकारी जमीन पर किसी भी अनधिकृत निर्माण या अतिक्रमण को कानून का संरक्षण नहीं दिया जा सकेगा, चाहे फिर वह धार्मिक संरचना ही क्यों न हो। इसके अलावा सुप्रीम कोर्ट की एक और ब्रांच ने गुजरात के एक और मामले की सुनवाई के दौरान टिप्पणी करते हुए कहा था कि किसी अपराध में अगर किसी की संलिप्तता है तब भी उसकी संपत्ति को ध्वस्त करने का कोई आधार नहीं है। राज्य द्वारा की जा रही इस तरह की कार्रवाई पर गंभीर आपत्ति जताते हुए अदालत ने माना कि इस तरह की कार्रवाई को देश में कानून के ऊपर बुलडोजर चलाने के रूप में देखा जा सकता है। अलीगढ़ मुस्लिम यूनिवर्सिटी के पूर्व कुलपति द्वारा दायर आवेदन में बुलडोजर न्याय को बिना किसी कानूनी कार्रवाई के दिया गया अतिरिक्त न्याय बताया गया था। उन्होंने एमनेस्टी इंटरनेशनल की रिपोर्ट का हवाला देते हुए कहा कि इन घरों और संपत्तियों को गिराए जाने के मामलों में बड़ी संख्या में मुस्लिम समुदाय को निशाना बनाया गया है। उन्होंने कहा कि जब घरों को ध्वस्त किया जाता है तो पूरे परिवार या समुदाय को दंडित किया जाता है। यह बुनियादी कानूनी सिद्धांत के खिलाफ है। किसी को भी उस अपराध के लिए दंडित नहीं किया जा सकता है जो उन्होंने व्यक्तिगत रूप से नहीं किया है। ऐसी ही अन्य खबरों की जानकारी के लिए हमारे चैनल पर बने रहें। धन्यवाद।